जय श्री कृष्णा। आज हम श्रीमद् भागवत महापुराण के तृतीय स्कंद के आगे की कथा में प्रवेश करते हैं, जिसमें दिति के गर्भ में जय विजय का प्रवेश एवं शनकादिक मुनि से शापित होना। सुखदेव मुनि परीक्षित से बोले, वराह अवतार की कथा सुनकर विदु मैत्रेय से बोले, हिरण्याक्ष का वध करने के लिए नारायण ने स्वयं वराह अवतार क्यों लिया? मैत्रेय जी ने कहा, विदुर, सर्वप्रथम हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप की उत्पत्ति की कथा सुनो। एक समय संध्या काल में दक्ष की कन्या दिति ने कामातुर होकर संतान की इच्छा से कश्यप ऋषि से भोग की याचना की। इस पर ऋषि बोले, 2 घड़ी धैर्य धारण करो। इस संध्या के समय में महादेव जी के गण भूत विचरित करते रहते हैं। महादेव जी भी अपने तीनों नेत्रों से 8 पहर देखते रहते हैं, अतः तनिक उनकी लज्जा करो। परंतु मदन के मद से अचेत दिति ने वैश्य के समान लाज छोड़कर कश्यप ऋषि का वस्त्र पकड़ लिया। तब वे अपनी पत्नी के हठ जानकर भगवान को प्रणाम करके उस हठीली स्त्री के साथ विहार करने लगे। जब भोग से निर्वृत्त हुए तो पवित्र होकर पुनः तप में लग गए। जब ऋषिवर पूजन से उठे तो दिति उनसे विनय करती हुई बोली, हे नाथ, मैंने संध्या काल में मदन के मद में अंधी होकर भोग किए, कहीं भगवान शिव अप्रसन्न न हो जाएं, इसलिए आप हमारे घर की रक्षा करें। तब कश्यप ऋषि बोले, देवी, हमारी आज्ञा न मानने से, देवताओं का अनादर करने से तुम्हारे उदर से 2 अधर्मी पुत्र उत्पन्न होंगे और वे देवताओं को जीत कर सबको दुख पहुंचाएंगे। तब भगवान अवतार लेकर उन दोनों का नाश करेंगे। हे दिति, तूने अपने कुछ समय में किए गए वासना अपराध को स्वीकार कर लिया, अतः इसके प्रभाव से तुम्हारे पुत्र के जो पुत्र होंगे उनमें से प्रहलाद परम भक्त एवं संतापहारी होगा। मैत्री जी ने कहा, हे विदुर, कश्यप जी के विरह को देवताओं को पीड़ा होने की शंका से दिति ने 100 वर्ष गर्भ धारण किया। उन्हीं समय में सनकादिक मुनि भगवान से मिलने वैकुंठ जा रहे थे कि स्वर्ग के 7वें द्वार पर उन्हें जय विजय नामक द्वारपालों ने रोक लिया। तब क्रोधित मुनि ने उन्हें श्राप देते हुए कहा कि अरे दुष्ट, तुम हमें भगवान के पास जाने से रोक रहा है, अतः जाओ, पृथ्वी पर जाकर दानवी माया से पलो। तभी जय विजय तेजहीन होकर वैकुंठ से गिरने लगे तो दिति के गर्भ में जाकर प्रवेश कर गए। दिति के गर्भ से हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु के जन्म की कथा सुनते हैं। मैत्री जी बोले, हे भक्त विदुर, 100 वर्ष पूर्ण हो जाने पर दिति के 2 पुत्र एक ही बार उत्पन्न हुए और वो दोनों गिरिराज की भांति बढ़ने लगे। उन दोनों में एक का नाम हिरण्याक्ष और दूसरे का नाम हिरण्यकश्यपु रखा गया था। हिरण्यकश्यपु ने युवावस्था में अपनी भुजाओं के बल से ब्रह्मा जी से वरदान पाकर त्रिलोकी पर विजय पा लिया। उसका छोटा भाई हिरण्याक्ष गदा लेकर हाथ में युद्ध करने की इच्छा से स्वर्ग को गया। उस समय असुर के भय से सभी देवता पर्वतों की कंदराओं में जा छिपे। तब वह महाबली दैत्य अनेक वर्ष तक सागर को लोहे की गदा से मारता हुआ समुद्र में कीड़ा करने लगा। तत्पश्चात कुछ समय के बाद वह राक्षस वरुणपुरी में जा पहुंचा और वरुण देव से कहने लगा, हे अधिराज, मुझसे युद्ध करो। वरुण देव बोले, हे दैत्यराज, मैंने युद्ध करना छोड़ दिया है, अतः कृपा कर आप भगवान विष्णु के पास जाएं, वे आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण करेंगे। वरुण के वचन सुनकर वह अभिमानी हिरण्याक्ष वरुण लोक से ज्यों ही निकला, तभी नारद जी उसको सामने से आते दिखाई पड़े। तो वे उससे पूछने लगे, हे नारद, तुमने कहीं विष्णु को देखा है? नारद जी ने कहा, भगवान वराह रूप धारण कर पाताल लोक में गए हैं। यह सुनकर वह शीघ्र पाताल लोक को गया और सुअर रूप में भगवान को पृथ्वी को ऊपर लाते देखकर ललकारते हुए रोक लिया। तत्पश्चात भगवान के साथ उसने महाभयानक संग्राम किया और उनके हाथों हिरण्याक्ष उसी युद्ध में मारा गया। अब हम कथा में करते हैं देवहूति के साथ कंदर्प ऋषि का संबंध एवं विवाह। विदुर जी ने कहा, हे भगवान में लीन रहने वाले मैत्रेय जी, अब हमें स्वयंभू मनु के वंश का वर्णन सुनावें। यह भी ज्ञान दें कि कंदर्प तथा दक्ष प्रजापतियों ने अपनी पत्नियों से कितने पुत्र उत्पन्न किए और सृष्टि रचना में ब्रह्मा जी की कहाँ तक सहायता की। मैत्री जी कहने लगे, जब ब्रह्मा जी ने कंदर्प को सृष्टि में लगाकर उन्हें भी सृष्टि रचने की आज्ञा दी, तब उन्होंने 10,000 वर्ष तक तप किया। उनकी तपस्या से खुश होकर भगवान विष्णु ने प्रकट होकर वर मांगने को कहा तो कंदर्प ने स्तुति करते हुए कहा, हे प्रभु, मेरी विवाह करने की इच्छा है और उसमें भी प्रबल इच्छा है कि आप मेरे यहाँ पुत्र रूप में आए। भगवान बोले, स्वयंभू मनु, अभी अपनी शत्रुपा सहित
आपको देखने के लिए यहाँ आएंगे, आपके साथ उनकी कन्या का विवाह करेंगे, जिससे तुम्हारा सकल मनोरथ पूर्ण हो जाएगा। ऐसा कहकर भगवान वहां से अंतर्ध्यान हो गए। तत्पश्चात कंदर्प मुनि हरि आराधना में लग गए। ठीक भगवान के बताए समय अनुसार स्वयंभू वहां आए और उन्हें सर्वयोग्य देखकर मनु ने अपनी पुत्री देवहूति का विवाह उनके साथ कर दिया। अब हम कथा में प्रवेश करते हैं कि देवहूति के गर्भ में भगवान कपिल देव का जन्म हुआ। मैत्री जी कहने लगे, हे विदुर, विवाह के बाद महर्षि कंदर्प जी ने देवहूति से कुछ काल के बाद कहा, हे प्रिय, तुम भगवान विष्णु का चिंतन करो, क्योंकि अविनाशी भगवान स्वयं ही तुम्हारे गर्भ में आने वाले हैं। देवहूति कंदर्प के वचन सुनकर निर्विकार भगवान का भजन करने लगी। उसकी भक्ति से खुश होकर मरीचि आदि मुनियों सहित ब्रह्मा जी भी आए और कहने लगे, हे पुत्री, तुमने निष्कपट हृदय से परमेश्वर का पूजन किया है, अतः तुम्हारी कामना पूर्ण हो। यह कहते हुए सभी अंतर्ध्यान हो गए। कुछ समय के पश्चात देवहूति ने 9 कन्याएं और एक पुत्र को जन्म दिया। पुत्र का नाम कपिलदेव रखा गया और स्वयं भगवान नारायण ही वह थे। कंदर्प ने अपनी 9 कन्याएं मरीचि आदि मुनियों के साथ विवाह कर दिया। हे विदुर, भगवान का अवतार हुआ ज्ञान कर एकांत में आ प्रणाम करके कंदर्प मुनि कपिल भगवान से बोले, अहो भगवान, अरे भगवान, आपकी बारंबार स्तुति है। भक्तों को जिस स्वरूप में दर्शन की आकांक्षा होती है, आप उसी स्वरूप को धारण करके उनको खुश कर देते हैं। आपका अवतार होने से मैं पितृ ऋण से ऊन हो गया। कृपया कर अब हमें सांख्य ज्ञान की शिक्षा दें। भगवान कपिल बोले, हे मुनि, आपके वचन के अनुसार मैंने आपके पुत्र के रूप में जन्म लिया। अब आप वन में जाकर तप करके मोक्ष प्राप्त करें, वही सांख्य ज्ञान की शिक्षा है, और मैं अब माँ के मोक्ष को ज्ञान का उपदेश दूंगा। यह सुनते ही कंदर्प संपूर्ण मोह माया को त्याग कर वन में चले गए और अंत में उन्हें मोक्ष को प्राप्त हुए। अब हम कथा में प्रवेश करते हैं कि माता से भगवान कपिल देव का उत्कृष्ट भक्ति के लक्षण का वर्णन। हे विदुर, कंदर्प जी जब वन को चले गए तब अपनी माता देवहूति को खुश करने की इच्छा से कपिल देव जी बिंदु सरोवर में वास करने लगे। एक दिन देवहूति बोली, हे पुत्र, आप तो परमेश्वर अवतार हैं, अतः कृपा करके मोह माया को त्याग करने हेतु ज्ञान दें। अपनी माता को मोक्ष की इच्छा को सुनकर भगवान कपिल देव जी कहने लगे, हे माता, मन से ही बंधन है, मन से ही मोक्ष है। विषयों में आसक्त मन बंधन का कारण है। ईश्वर में अनुरक्त हुआ मन मुक्ति का हेतु है। अतः जो जीव मेरी भक्ति करते हैं और सब कर्मों, स्वजनों और बंधुजनों को भी त्याग देते हैं तथा अपना मन मुझ में लगाकर मेरी ही कथा को सुनते हैं, वे साधु लोग सब विषय आदि संगों से रहित हो जाते हैं। अतः अब हम आगे कथा में चलते हैं। देवहूति को ज्ञान प्राप्त होना। मैत्री जी ने कहा, विदुर, इस प्रकार भगवान कपिल ने अपनी माता देवहूति को भक्ति, योगाभ्यास वर्णन, काल प्रभाव का वर्णन, तामसी गति वर्णन आदि अनेकों प्रकार के ज्ञान से प्रकाशित किया। तब ज्ञानपुंज से प्रकाशित देवहूति भगवान की स्तुति करती हुई बोली, हे प्रभु, आपके स्वरूप का ब्रह्मा भी केवल ध्यान ही करते हैं, साक्षात नहीं करते। अतः संकल्प, सत्य और अद्भुत शक्ति वाले आप माया रूपी बालक बनकर मेरे उदर में कैसे आए? हे प्रभु, आपकी जय हो, आपकी जय हो। मैत्री जी बोले, भगवान कपिल जी अपनी माता को ज्ञान प्रकाश देकर वन में जाकर अखंड समाधि में स्थित हो गए और उनकी माता बहुत समय तक उग्र तप करती हुई भगवान को प्राप्त हुई। हे विदुर, जो कपिल देव भगवान के कहे आत्म प्राप्ति के साधनों में अत्यंत महान इस गुप्त कथा को पढ़ता या सुनता है, वह वैकुंठ को जाता है। अब हम चतुर्थ स्कंद में प्रवेश करते हैं। स्वयंभू मनु ने कन्याओं के वंशों का वर्णन किया। मैत्री जी ने कहा, हे विदुर, अब मैं आपके समक्ष षष्ठी को बढ़ाने वाली स्वयंभू मनु के कन्या वंशों का वर्णन सुना रहा हूँ, जिसे ध्यान से सुनो। शत्रुपा के गर्भ से मनु ने प्रियवत और उत्तानपाद 2 पुत्र तथा आकुति, देवहूति और प्रसूति नामक 3 पुत्रियां हुईं। मनु ने आकुति का रुचि प्रजापति के साथ वह इस शर्त पर विवाह कर दिया कि इस कन्या के जो प्रथम पुत्र होगा उसको मैं लूंगा। रुचि प्रजापति ने आकुति से एक जोड़ा उत्पन्न हुआ। उनमें जो पुरुष थे वह यज्ञ रूपधारी भगवान विष्णु ही थे। इसी से उनका नाम भी यज्ञ ही पड़ा तथा कन्या का नाम दक्षिणा था। वचन के मुताबिक मनु जी पुत्र को अपने घर ले गए और दक्षिणा रुचि ऋषि के घर में पलने लगी। जब दक्षिणा विवाह योग्य हुई तो यज्ञ भगवान ने ही उनके साथ विवाह कर लिया।
तत्पश्चात यज्ञ भगवान ने दक्षिणा रानी से तोष, प्रतोष, भद्र, शांति, बृहस्पति, इदम, कवि, विभु, वन्ह, सुदेव, रोचन आदि वराहपुत्र उत्पन्न हुए। यह सब तुषित नाम वाले देवता हुए। मरीचि आदि सप्त ऋषि हुए और यज्ञ भगवान देवताओं के स्वामी इंद्र हुए। मनु ने प्रसूति नाम की कन्या दक्ष प्रजापति को दी। उनके वंश में 3 लोक भर गए। देवहूति नाम की कन्या जो मरीचि से ब्याई गई, उनके 2 पुत्र हुए, कश्यप और पूर्णिमान। पूर्णिमान के विरज और शिवंग 2 पुत्र तथा एक कन्या देवकुल्या हुई। यही कन्या दूसरे जन्म में देवगंगा बनी। अत्रि, अनसुईया के दत्तात्रेय, दुर्वासा और चंद्रमा 3 पुत्र हुए। ब्रह्मा से सृष्टि की आज्ञा मिलने पर अत्रि अनसुईया यक्ष पर्वत पर तप करने लगी। तब उनके तप से खुश होकर ब्रह्मा, विष्णु और शिव तीनों ही देव उनके पास आए और उन्होंने स्वयं अत्रि के घर में जन्म लेने का वरदान दिया। कुछ समय बीतने पर अनसुईया से ब्रह्मा के अंश से चंद्रमा, विष्णु के अंश से दत्तात्रेय और शिव के अंश से दुर्वासा उत्पन्न हुए। हे विदुर, मनु की कन्या प्रसूति से दक्ष प्रजापति ने 16 कन्याएं उत्पन्न की, जिनमें से 13 तो धर्म को विवाह दी और एक अग्नि को, एक पितरों को और एक शिव को विवाह दी। श्रद्धा, मैत्री, शांति, पुष्टि, उन्नति, बुद्धि, मेघा, तितिक्षा और मूर्ति धर्म की स्त्री हुई। धर्म की पत्नी श्रद्धा से शुभ उत्पन्न हुआ। मैत्री से प्रसाद, दया से अभय, शांति से सुख सृष्टि के मुद, पुष्टि से गर्व, क्रिया से योग, उन्नति से दर्भ और बुद्धि से अर्थ नामक पुत्र उत्पन्न हुए। उत्पत्ति रूप मूर्ति में नर और नारायण नाम के सूत उत्पन्न हुए। ये नर नारायण विष्णु के अवतार थे। कुछ समय के बाद प्रभु नर नारायण गंधमादन पर्वत पर चले गए। वहीं द्वापर में अर्जुन तथा कृष्ण बने। अग्नि की स्वाहा पत्नी से पावक, पवन से शुचि नामक 3 पुत्र उत्पन्न हुए। ये तीनों के 15-15 पुत्र हुए। इन सभी पिता पुत्रों ने मिलकर 49 अग्नि प्रकट की, जो यज्ञादि में यज्ञ कुंड को प्रकट करते हैं। दक्षपुत्री स्वधा भी अग्नि की ही पुत्री थी, जिसका वंश नहीं चल सका और सती ने युवावस्था में ही अपने प्राण त्याग दिए। आगे हम कथा सुनते हैं भगवान शिव और दक्ष से वैर तथा सती का देह त्याग। विदुर जी ने कहा, हे ज्ञानाधीन मैत्रेय जी, दक्ष प्रजापति ने शिवजी से किस कारण बैर किया, यह समझाकर कहने की कृपा करें। मैत्री जी ने उसका उत्तर देते हुए कहा, हे धर्मात्मा विदुर, प्रथम विश्व सृष्टाओं के यज्ञ में ऋषिवर देवतागण, सिद्धि और अग्नि सभी एकत्रित हुए। उस समय यज्ञ सभा जैसे ही दक्ष प्रजापति पधारे कि उन्हें देखकर समस्त ऋषि सभासद अग्नि सहित अपने अपने स्थान पर खड़े होकर सत्कार करने लगे, किंतु शिवजी नहीं उठे क्योंकि वे ध्यान में थे। इस पर क्रोधित हो दक्ष ने भगवान शंकर को शाप दे दिया कि इसे यज्ञ का भाग न मिले। इस पर नंदी ने कहा, शिव का अपमान करने वाला पशु समान होता है, अतः दक्ष समस्त ज्ञान भूलकर बकरे का मुंह वाला हो जाएगा। नंदी की बात सुन भृगु ने शिव भक्तों को श्राप देते हुए कहा कि शिव के भक्त पाखंडी, भ्रष्ट, बुद्धिहीन और राख आदि धारण करने वाले योगी हो जाएं। यह सुन शिव अपने सेवकों सहित खिन्न होकर वहां से चले गए। तत्पश्चात ब्रह्मा ने दक्ष को प्रजापतियों का नायक बना दिया, जिनसे वे अभिमानी हो गए। एक बार उन्होंने स्वयं यज्ञ किया और उस यज्ञ में शिव जी को अपमानित करने हेतु आमंत्रित नहीं किया। पिता के घर यज्ञ होते जानकर सती शिव से किसी प्रकार आज्ञा प्राप्त कर यज्ञ स्थल पर पहुंच गई। यज्ञशाला में पहुंचने पर दक्ष ने उनका कोई सम्मान नहीं किया। उसे देखकर उन्हें भारी दुख हुआ कि यज्ञ में शिव का स्थान नहीं दिया गया था। यह देखते हुए सती ने क्रोधाग्नि प्रकट की और उसमें भस्म हो गई। यह देख शिवगणों ने यज्ञ पर धावा बोल दिया, किंतु भृगु ने ऋषभ नामक हजारों देवताओं को प्रकट कर शिवगणों को मार मार कर भगा दिया। सभी रोते चिल्लाते शिवजी के पास गए और सती दहन की संपूर्ण समाचार सुनाया। जय श्री कृष्णा। कल हम आगे की कथा में प्रवेश करेंगे।